अमेरिका को पड़ गई भारत की जरूरत, क्योंकि वो अपने पांव एक ऐसे प्रोजेक्ट में फंसा रहा है जो उससे अकेले नहीं होगा। यही काम आएगी भारत की एक्सपर्ट नॉलेज और एडवांस स्किल। क्या है ये प्रोजेक्ट, समझेंगे अमिताभ सिन्हा के इस एक्सप्लेनर से। ये प्रोजेक्ट है नासा का मून बेस प्रोग्राम। इसका लक्ष्य है चांद पर एक पक्का रिसर्च स्टेशन बनाना, जहां अंतरिक्ष यात्री और रोबोट लंबे वक्त तक रहकर काम कर सके। अब इस प्रोजेक्ट में भारत के लिए क्या फायदा है? ये इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इतिहास का एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इतना बड़ा कि ये इसरो के काम करने और आगे बढ़ने की पूरी दिशा ही पलट सकता है। वैसे अमेरिका की ओर से यह न्योता कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इस रिश्ते की बुनियाद तो भारत पहले ही रख चुका था। भारत आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर पहले ही साइन कर चुका है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स यानी अंतरिक्ष में काम करने के तौर तरीकों पर देशों के बीच बनी एक सहमति। इसे नासा और अमेरिकी विदेश विभाग ने 2020 में शुरू किया था। मकसद ये कि चांद, मंगल और अंतरिक्ष की दूसरी जगहों पर काम शांति से हो, सुरक्षित तरीके से हो और पारदर्शिता के साथ हो। ये कोई कानूनी बंधन नहीं है, बस साथ मिलकर काम करने के कुछ नियम हैं जिन्हें देश मानने पर राजी होते हैं। शुरुआत अमेरिका समेत 8 देशों ने की थी। भारत जून 2023 में इसमें शामिल हुआ था। आज इसमें 70 देश हैं। इतना ही नहीं, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले मिशन पर भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी कर चुका है। पिछले कुछ साल में भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। ऐसे में अंतरिक्ष के मैदान में दोनों देशों की ये करीबी एक अच्छी शुरुआत है। अब जरा इस प्रोग्राम का साइज समझिए। इसके लक्ष्य के लिहाज से इसकी टक्कर सिर्फ अपोलो मिशन से ही दी जा सकती है। अपोलो मिशन यानी नासा के वो प्रोग्राम जिसके जरिए 1969 से 1972 के बीच 12 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरे। अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। लेकिन इंसानों और धरती के भविष्य पर असर के मामले में ये अपोलो को भी पीछे छोड़ सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया, मून बेस प्रोग्राम का मकसद है चांद पर एक ऐसा पक्का रिसर्च स्टेशन बनाना जहां अंतरिक्ष यात्री और रोबोट लंबे वक्त तक रहकर काम कर सकें। इस बेस को कई साल में अलग अलग चरणों में बनाया जाएगा। मकसद है चांद पर रिसर्च करना और वहां मौजूद संसाधनों को खोजकर उनका इस्तेमाल करना। लेकिन ये काम जितना सुनने में शानदार है, करने में उतना ही मुश्किल। ये अब तक की सबसे चैलेंजिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक हो सकती है। इसके लिए इंसानों और रोबोट वाले मशीनों के जरिए बार बार चांद पर जाना पड़ेगा। ऐसे में जाहिर है कि इसमें आएगा तगड़ा खर्चा, इतना कि अब तक का सबसे महंगा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। नासा इतने बड़े प्रोजेक्ट का जिम्मा अकेले उठा ही नहीं सकता, और सच कहें तो वो उठाना भी नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत उसके बजट में काफी कटौती हुई है और उसका ज्यादातर हार्डवेयर अब प्राइवेट सेक्टर में तैयार हो रहा है। इसलिए वो ऐसे पार्टनर्स ढूंढ रहा है जिनके साथ मिलकर काम किया जा सके, और इनमें दूसरे देश हैं और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी, और साथ ही वो देश जिन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड पर साइन किए हैं। जिन देशों ने आर्टेमिस अकॉर्ड पर साइन किए हैं उन्होंने तो एक तरह से पहले ही हाथ बढ़ा दिया था कि हम तैयार हैं। अभी इस ग्रुप में 70 देश हैं। इनमें जापान, भारत, साउथ कोरिया और इजराइल जैसे अंतरिक्ष के बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। कई यूरोपीय देश भी इसका हिस्सा हैं। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब इस ग्रुप को तेजी से अमेरिका की अगुवाई वाले एक ऐसे गुट के तौर पर भी देखा जाने लगा है जो अंतरिक्ष की खोज और दूसरे ग्रहों के संसाधनों के इस्तेमाल के अपने नियम खुद बनाना चाहता है। माना जा रहा है कि इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से मौजूद व्यवस्थाओं को कुछ हद तक किनारे किया जा रहा है, और इस शक को हवा एक बात से और मिलती है। अंतरिक्ष के 2 बड़े ताकतवर देश रूस और चीन इस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है। तो क्या इस सो कॉल्ड गुटबाजी में भारत फंस जाएगा? भारत आमतौर पर ऐसे किसी भी गुट में शामिल होने से खूब हिचकता रहा है, लेकिन आर्टेमिस अकॉर्ड्स के मामले में उसने साफ कह दिया, हम साथ हैं। भारत 2023 में 27वें देश के तौर पर इसमें शामिल हुआ और शुरुआती साइन करने वालों में से एक था। अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन आसार पूरे हैं कि इसरो मून बेस प्रोग्राम पर साथ काम करने का ये ऑफर स्वीकार कर लेगा। इससे इसरो का क्या फायदा है? क्योंकि इसरो की खुद भी इंसानों को अंतरिक्ष भेजने, स्पेस स्टेशन बनाने और यहाँ तक कि इंसानों को चांद पर उतारने की योजनाएं हैं। इस प्रोग्राम में शामिल होकर उसे एक तरह की मुफ्त ट्रेनिंग मिल जाएगी। ऐसे पेचीदा मिशंस की योजना बनाने और उन्हें पूरा करने का कीमती अनुभव मिलेगा,
और साथ में टेक्नोलॉजी के मामले में एक बड़ी छलांग। इसरो ने ये दिखाया है कि वो ऐसे मिशंस अपने दम पर भी कर सकता है, पर उसमें वक्त भी बहुत ज्यादा लगेगा और पैसा भी पानी की तरह बहेगा। और आज के दौर में वक्त ही सबसे बड़ी पूंजी है। अंतरिक्ष की खोज अब उस मुकाम पर है जहां टेक्नोलॉजी में 10 साल की देरी भी किसी देश को दौड़ में कोसों पीछे ढकेल सकती है। ऊपर से जो चीज पहले से बनी बनाई मौजूद है, उसे दोबारा शुरू से खड़ा करने में ना तो अक्लमंदी है ना बचत। सच कहे तो भारत की ये चिंता होनी ही नहीं चाहिए कि वो कहीं अमेरिका वाले गुट में ना फंस जाए। आर्टेमिस अकॉर्ड्स कोई राजनीतिक या सैन्य गुट तो नहीं है। कम से कम अभी तो अंतरिक्ष का मैदान जंग का अखाड़ा नहीं बना है। अगर अमेरिका बाकी देशों से पहले चांद पर पहुंच भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां की जमीन या संसाधनों पर उसका कब्जा हो जाएगा। इससे चीन या रूस के हितों को भी कोई चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि वो भी अपनी अपनी टोली बनाकर उसी चांद की तरफ बढ़ रहे हैं। धरती पर युद्ध चलते आए हैं और चल भी रहे हैं, लेकिन चांद पर सबके लिए जगह है। चांद इतना बड़ा है और वहां इतने संसाधन हैं कि आने वाले लंबे वक्त तक सभी देश मिलकर वहां अपनी कोशिशें जारी रख सकते हैं। सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी और एआई जैसी टेक्नोलॉजी में तो हर देश अकेले अकेले आगे बढ़ने की होड़ में है, पर अंतरिक्ष का मामला अलग है। यहाँ ना तो सप्लाई चेन पर किसी एक की बादशाहत है और ना ही संसाधनों पर किसी एक देश का ताला। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है निहारिका। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।